Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope you all are fine. तो आज आपका सेकंड पेपर था अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी का फॉर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर. आई होप कि आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा और द पेपर वाज वेरी इजी. जैसे कि मैंने बोला था आपको पेपर इजी आएगा और मेरे गेस से ही आएगा, तो गेस से ही मैक्सिमम मतलब सारा आया था पेपर, आप सबको पता ही होगा. ठीक है, जिसने गेस मेरी पढ़ी होगी तो उसने सारा किया होगा. तो इसमें थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, उनका आंसर्स, क्योंकि बहुत सारों को पता नहीं होता है इसका क्या है उसका क्या है. ठीक है. और मेरा ऐसा ठीक नहीं है तो दुआ कीजिएगा सो दैट आई विल रिकवर सून. ठीक है, चलो पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम अप्लाइड सोशियोलॉजी पोर्शन. ठीक है, पहला जो ऑब्जेक्टिव है दैट्स a biological being is transferred formed into a social being with the help of the following. ठीक है, मतलब जो एक इंसान होता है जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम ए ह्यूमन बीइंग या बायोलॉजिकल बीइंग बोलेंगे, ठीक है, इनटू सोशल बीइंग, उस वाले प्रोसेस को हम बोलेंगे सोशलाइजेशन. ठीक है, मैंने पढ़ाया भी है. उसके बाद नेक्स्ट कुछ बी इसमें क्या बोल रहा है ये, ए सोशल ग्रुप इज डैश इन नेचर. ये क्या होता है, डायनेमिक होता है. ठीक है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है. मैरिज विद इन क्लोज ब्लड रिलेटिव्स, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंजुअस. ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट, व्हेन डिड द टर्म सोशियोलॉजी कॉइन्ड, आप सभी ने मतलब इसको मतलब आपको पता ही नहीं होगा क्योंकि डेट याद नहीं रहते, तो इसका आंसर है थर्ड पार्ट 1838. ठीक है. उसके बाद ई पार्ट, इंटरकास्ट मैरिज इज एग्जाम्पल ऑफ मैरिज, कौन सा मैरिज होता है आपको पता है, एक्सोगेमस. उसके बाद एफ पार्ट जो है, इट्स द डेस इज द फैमिली कनेक्टेड बाय द हस्बैंड, इसमें होता है इस फैमिली में. ठीक है, ये टाइप ऑफ फैमिली है जिसमें हस्बैंड होगा, वाइफ होगी और उनके जो एंड दे आर अनमेरिड चिल्ड्रन. ठीक है, उनके चिल्ड्रन बट उनकी शादी नहीं हुई होगी अभी, तो उस वाले फैमिली को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फैमिली. ठीक है, ये रहा इसके ऑब्जेक्टिव्स. अब हम देखेंगे क्वेश्चन. पहला जो 10 मार्किंग था, ठीक है, मैंने आपको बोला था सोशल ऑर्गेनाइजेशन या डिसऑर्गेनाइजेशन दोनों में आ सकता है, तो एक आया है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन. लिस्ट मेजर सोशल प्रॉब्लम्स, ये भी मैंने बोला था सोशल प्रॉब्लम्स. एंड एक्सप्लेन चाइल्ड अब्यूज़, गेस में नहीं था चाइल्ड अब्यूज़ तो आपने लिखा होगा अब खुद ही, बट जो दो है सोशल प्रॉब्लम्स और सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, ये मेरे गेस से आया था. ठीक है. उसके बाद देखो, पहले डिफाइन सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, इसका आपको डिफाइन करना था, बस 2 मार्क मतलब एक पेज तक लिखना था. ठीक है, इसमें 2 मार्क्स आपको आएंगे. उसके बाद सोशल प्रॉब्लम्स इसमें 3, और जो एक्सप्लेन करना था चाइल्ड अब्यूज़ इसमें 5 हो गए 10. ठीक है, ये इसी के अकॉर्डिंग मतलब इसी के हिसाब से लिखना होता है, आए समझ. उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको आउट ऑफ 4 3 ही करने थे. इसमें आपको चॉइस भी मिला है. डिस्कस प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, ये मैंने बोला था. डिस्कस सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, जो मेरी गेस है यूट्यूब पे उस पर नहीं था, बट जब मैंने 2 क्वेश्चन ऐड किए थे इसमें, जो मैंने टेलीग्राम पे भेजे, ठीक है, वहाँ पे मैंने लिखा था स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग एज वेल एज स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी नर्सिंग, ये दोनों मैंने दिए थे क्वेश्चन, तो इसमें एक आया है. ठीक है. उसके बाद आइडेंटिफाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ कास्ट इन सोसाइटी, ये मैंने आपको बोला है. ठीक है, ये क्वेश्चन भी गेस में था. रोल ऑफ ए नर्स ऑफिसर इंट्रोड्यूसिंग सोशल, ये चारों गेस में थे, तो चारों आए, इनमें से आपको 3 करने थे. ठीक है. उसके बाद अगर हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, लिस्ट डाउन सोशल वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया, मैंने नहीं दिया था, इसमें आपको 3 करने थे, बाकी 3 मैंने दिए थे. देखो, फंक्शंस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन मैंने दिया था, टाइप्स ऑफ फैमिली दिया था, नेचर ऑफ सोशल चेंज दिया था. ठीक है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर को लिखना था आपको, करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सोशल चेंज, आया समझ. उसके बाद अगर हम बी सेक्शन बी देखेंगे, अप्लाइड साइकोलॉजी पोर्शन. ठीक है, इसमें हम देखेंगे पहले ऑब्जेक्टिव्स. विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी मोटिव, इसमें आएगा एफिलिएशन, मैंने पढ़ा है, मोटिवेशन में पढ़ा है. ठीक है, हंगर मोटिव, थर्स्ट, सेक्स ड्राइव जो ये होता है, ये क्या होता है, प्राइमरी. बाकी जो एफिलिएशन मोटिव ना, ये होता है सेकेंडरी. ठीक है. विच इज़ द फादर ऑफ साइकोडायनेमिक थ्योरी, इसमें आएगा सिगमंड फ्रूड. उसके बाद ई पार्ट, ये क्या है, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस. ठीक है, ये मैंने डेफिनेशन में आपको लिखाया था. उसके बाद डी, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म, ये मैंने आपको पढ़ाया था ब्रेन एंड बिहेवियर में, वहाँ पे मैंने अच्छे से पढ़ा है, हिप्पोकैम्पस. ठीक है. उसके बाद ई पार्ट जो है, दैट्स विच आर द फॉलोइंग इज अनदर टर्म फॉर रीइंफोर्समेंट, इसमें आएगा रिवार्ड. ठीक है, इसमें रिवार्ड आएगा. उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एफ, ए मेंटली चैलेंज्ड चाइल्ड इज कंसिडर टू हैव एन IQ ऑफ, इसमें होता है बिलो 75. ठीक है. इमोशन इज, ये होता है कॉन्शियस एक्सपीरियंस. ठीक है, ये रहा आपके ऑब्जेक्टिव. अब हम देखेंगे 10 मार्किंग क्वेश्चन क्या आया था. डिफाइन इंटर IPR मैंने बोला था. ठीक है, IPR मैंने गेस में लिखा था, उसका मतलब यही है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. उसके टाइप्स भी मैंने बोले थे मैंने, बैरियर्स एंड स्ट्रेटजीज टू ओवरकम बैरियर्स इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. देखो, गेस में मैंने खाली IPR एंड टाइप्स दिए थे. ठीक है, बाकी जो बैरियर्स है ये मैंने लेक्चर्स में पढ़ाया था, आपने किया होगा ये. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसमें आपको 3 करने थे आउट ऑफ 4। डिस्कस डायमेंशंस ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट मैंने गेस में दिया था। डिस्कस टाइप्स ऑफ थिंकिंग मैंने आई थिंक दिया था, आप चेक कर लेना, ठीक है। एक्सप्लेन मेथड्स टू इंप्रूव मेमोरी ये मैंने नहीं दिया था। आइडेंटिफाई वार्निंग साइंस ऑफ पुअर मेंटल ये मैंने दिया था। इसमें मैंने एक नहीं दिया था, दैट्स इंप्रूव मेमोरी, हाउ टू इंप्रूव मेमोरी, गेस में नहीं था बट पढ़ाया था मैंने अच्छे से, ठीक है, तो आपने ये किए होंगे अच्छे से। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर आउट ऑफ 4 आपको 3 ही करने थे। एनालिस्ट मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी ये मैंने बोला था पहला ही क्वेश्चन है मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, या ब्रॉन्स एंड मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी पहला ही क्वेश्चन था गेस में। उसके बाद एनालिस्ट टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लर्निंग मैंने बोला था। देखो जो एनालिस्ट टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट आई थिंक ये मैंने नहीं दिया था, आप चेक कर लेना फिर भी, ठीक है। बाकी 3 जो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लर्निंग दिया था। अप्लाइंग सॉफ्ट स्किल टू वर्क प्लेस एंड सोसाइटी, सॉफ्ट स्किल्स मैंने बोला था, ठीक है, ये सारा आपको गेस में ही आया है, ठीक। तो आई होप कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, ठीक है। और इसके बाद आपको इंग्लिश का एग्ज़ाम है, ठीक है, वो आपको कॉलेज वाले बोलेंगे कब देना होगा, ठीक है, क्योंकि वही पेपर भी निकालेंगे और वहीं पे एग्ज़ाम भी अपने अपने कॉलेज में। और मैं गेस उसकी सेंड करूँगा टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज अच्छा पेपर हुआ होगा, ठीक है। एनआरपी फिजियोलॉजी में थोड़ा सा पहला क्वेश्चन जो 10 मार्किंग था, ठीक है, वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, ओके, इंशाल्लाह उसमें भी आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। अब आपका सेकंड सेमेस्टर है, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बता देना क्या उसको भी कंटिन्यू करना है, उसके लिए भी कंटिन्यू करना है सीरीज़, ठीक है। और सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स में आपको बताऊंगा क्या क्या होता है आपको। एक होता है आपको बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा खुद। दूसरा होता है नर्सिंग फाउंडेशन, सेकेंड पार्ट उसका, ठीक है। इसमें सेकंड पार्ट का होता है एग्ज़ाम एक्सटर्नल, ठीक है, बट फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होता है फर्स्ट पार्ट का, बट सेकंड पार्ट का होता है एक्सटर्नल। और बायोकेमिस्ट्री, उसके बाद न्यूट्रिशन एंड डायट्रिक्स, ठीक है। देखो बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन एंड डायट्रिक्स का एक पेपर आता है, नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड का एक पेपर, 2 पेपर आपको सेकंड सेमेस्टर में भी होते हैं, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री में मैं आपको पढ़ाऊँगा, नर्सिंग फाउंडेशन तो अगर आया टाइम वो भी, ठीक है। न्यूट्रिशन डायट्रिक्स आप खुद पढ़ सकते हो क्योंकि वो ईजी होता है, ठीक है। तो मैं आपको बुक्स भी रिकमेंड करूँगा कौन कौन सी अच्छी बुक्स है, ठीक है। और नोट्स भी मैं आपको भेजूँगा आफ्टर कंप्लीटिंग, जब हम लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।